अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पास्ट पेपर डिस्कशन करेंगे चैप्टर एंजाइम्स की। सो देखो इस क्वेश्चन का इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे मेडिकोलॉजी के फेसबुक पेज के अंदर, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कैटलिस्ट। इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो हर कैटलिस्ट में होती है? दे आर ब्रोकन डाउन इन अ रिएक्शन, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अच्छा भाई, कैटलिस्ट ऑब्वियसली रिएक्शन के अंदर चेंज नहीं होता तो ब्रेक तो नहीं हो सकता, और हर कैटलिस्ट प्रोटीन भी नहीं होता क्योंकि कैटलिस्ट की बात की गई इन जनरल, एंजाइम्स नहीं कहा गया, तो इसलिए बी नहीं हो सकता। अच्छा, दे आर नॉट चेंज बाय द रिएक्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में चेंज नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद डी कह रहा है दे कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन को ही चेंज करता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अच्छा जी, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी किस वजह से होती है? हाई मॉलिक्यूलर वेट, पीएच सेंसिटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। देखो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास एंजाइम जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करता है। अच्छा, ये सारी बात जो है लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पीएच सेंसिटिविटी, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर, ये एंजाइम की सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। यहाँ पे बात की गई स्पेसिफिसिटी की, तो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन यानी उसके जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है, तो डी इसका सही ऑप्शन होगा। फिर है, इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस टू नियर और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंजाइम बिकम। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाए नियर जीरो या जीरो से नीचे लेके चला जाया जाए तो मोस्ट ऑफ द केस एंजाइम डी नेचर हो जाता है, लेकिन ये हर एंजाइम के लिए ये वैलिड नहीं होता बेटा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो होगा डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाना, यानी ऐसी इनएक्टिविटी जिसमें अगर बाद में कंडीशन चेंज हो तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाए। सही है, तो डोरमेंट इसका जो है ना एक सूटेबल ऑप्शन है कि भाई अगर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए या फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ चला जाए तो एंजाइम जो है वो डोरमेंट हो जाता है। सही है ना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास व्हेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप जॉइंस द एंजाइम्स इट फॉर्म। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइन करता है एंजाइम को तो वो क्या बनाता है बेटा? देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, और जब वो एंजाइम यानी ऑब्वियसली वो ऐसे एंजाइम के साथ जुड़ रहा है जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट मिलते हैं तो आपका बनता है हॉलो एंजाइम। सही है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है? टेम्परेचर भी करता है, पीएच भी, यस ऑल ऑफ द अबव इसका सही ऑप्शन होगा। अच्छा भाई, एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय adding activation energy requirement, by lowering activation energy requirement, by decreasing concentration of product, by increasing concentration of substrate। तो एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करता है, इस वजह से एंजाइम स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। Some enzyme require the presence of non-protein molecule behave catalytically. An enzyme devoid of this molecule is called। अच्छा भाई, कुछ एंजाइम को जो है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होता है। अच्छा, ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एपो एंजाइम। सही है, एपो एंजाइम जिसके साथ जब हम नॉन प्रोटीन पार्ट यानी को फैक्टर आप मिलाओगे तो ये बनेगा हॉलो एंजाइम। सही है, तो ये बनेगा हॉलो एंजाइम। अच्छा जी, अब बात ये है कि पूछा गया एंजाइम डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है खाली। तो अगर जिस एंजाइम में ये कोफैक्टर मौजूद ना हो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली एपो एंजाइम बोलेंगे, तो इसका सही ऑप्शन है बी। सही है, हॉलो एंजाइम में एपो एंजाइम कोफैक्टर दोनों होता है, और को एंजाइम देखो कोफैक्टर की जो है 3 टाइप होती है। अगर इनऑर्गेनिक है तो वो एक्टिवेटर कहलाता है, और अगर ऑर्गेनिक है और वो डिटैचेबल है तो कोएंजाइम कहलाता है, और अगर फिक्स है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। तो द थिंग इज कि कोएंजाइम भी नहीं हो सकता। एंजाइम इज अ डिफरेंट थिंग।
सही है। ज़ाइमो एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है कि ऐसा एंजाइम जो कि इनएक्टिव हो, क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिव साइट के ऊपर पॉलीपेप्टाइड की सील लगी हुई हो। अब जब आप ये पॉलीपेप्टाइड हटाओगे तभी एंजाइम एक्टिव होगा, तो इसको नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत नहीं है, तो ये ज़ाइमो एंजाइम कहलाता है। तो इस एमसीक्यूज के लिए जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो एपो एंजाइम है। अप्रोप्रिएट क्या है? यही करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अभी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट एंजाइम। दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दे कैन बी इनहिबिटेड बाय competitive inhibitor, they are formed by the smooth endoplasmic reticulum। भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बनाता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ये गलत है। दे आर ओनली फाउंड अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द, सिर्फ एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच पाया नहीं जाता। दे आर ओनली, अगर फाउंड होता दे आर फाउंड अटैच विद, तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ओनली तो दैट मीन ये भी गलत है। तो 1 और 2 इसकी स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन सी में आ रहा है। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? सेक्रेटिन बेटा, सेक्रेटिन हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। फिर व्हेन अ प्रोस्टैटिक ग्रुप ज्वाइन द एंजाइम इट फॉर्म, प्रोस्टैटिक ग्रुप जब एंजाइम के साथ जुड़ता है तो ये क्या? अच्छा, ये चीज मैं बता दूं, देखो ये क्वेश्चन है 2008 का, जिसमें चलती थी पुरानी किताब। पुरानी किताब में ये था कि भाई जब आप क्या कहते हैं, आप प्रोटीन पार्ट जो होता है उसमें बताया जाता था कि प्रोटीन पार्ट के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये पुरानी किताब के हिसाब से बता दूं तो नॉन प्रोटीन पार्ट को बताया था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो अगर इनऑर्गेनिक होगा तो कोफैक्टर कहलाएगा, और ऑर्गेनिक होगा तो कोएंजाइम कहलाएगा। ये पुरानी किताब, लेकिन अब जो हमारे पास किताब है, और ज्यादातर अब यही जो सही कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको कोफैक्टर बोलते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। और अगर इस कोफैक्टर के साथ ये इनऑर्गेनिक है, यानी कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है, डिटैचेबल है, तो वो कहलाता है एक्टिवेटर। ठीक है, और अगर वो ऑर्गेनिक है और फिक्स है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर डिटैचेबल है तो कोएंजाइम। तो व्हेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइन विद एंजाइम इट फॉर्म हॉलो एंजाइम, क्योंकि ये पुरानी किताब के साथ था, पुरानी किताब का है, तो इसका मतलब था प्रोटीन जब, यानी प्रोटीन यानी एपो एंजाइम जब प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ मिलेगा तो हॉलो एंजाइम बनेगा, तो ये सही ऑप्शन इसका था। अच्छा जी, द लोकेशन ऑफ एन एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड, कौन सी लोकेशन है जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करता है? देखो यहाँ पे पूछा कि लोकेशन ऑफ एन एंजाइम, तो अब स्टूडेंट अगर बाइंडिंग साइट लगाएगा तो वो गलत होगा, क्योंकि बाइंडिंग साइट इज अ साइट ऑफ एक्टिव साइट। यहाँ सही ऑप्शन होगा एक्टिव साइट बेटा, क्योंकि देखो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के अंदर दो साइट है, बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट। अगर कहा जाता है कि भाई एक्टिव साइट की लोकेशन बताओ तो आप बाइंडिंग साइट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा कि एंजाइम की लोकेशन बताओ। सही है। अच्छा भाई, उसके बाद है द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू, एंजाइम का फंक्शन क्या है? कॉज केमिकल रिएक्शन दैट वुड नॉट अदरवाइज टेक प्लेस। अच्छा देखो यहाँ पे ये बात नहीं मेंशन है कि भाई ये एंजाइम बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर है, कहाँ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इनवैलिड हो जाता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि एंजाइम तो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है, फास्ट करता है रिएक्शन को, ऐसा नहीं है कि एंजाइम के बगैर रिएक्शन होगा ही नहीं, हो सकता है। चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रेज द एक्टिवेशन एनर्जी। जो इसका जो सूटेबल ऑप्शन है वो चेंज द रेट ऑफ केमिकल, चेंज करता है नहीं, या बढ़ाता है, बढ़ाना भी तो चेंज करना हुआ ना। फिर है द डायग्राम शोज अ मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें दिखाया गया कि भाई रिएक्टेंट जो है सबस्ट्रेट एक्स में कन्वर्ट होता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम 1, एंड एंजाइम 2 की मदद से सबस्ट्रेट एक्स सबस्ट्रेट वाई में कन्वर्ट होता है, और फिर एंजाइम 3 जो है वो सबस्ट्रेट वाई को एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल दें एंजाइम 2 में, तो एंजाइम 2 की इनहिबिशन होगी। जब एंजाइम 2 इनहिबिट हो जाएगा तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा, तो सब्सटेंट वाई की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। सब्सटेंट एक्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या है? एंजाइम 2 वुड बी पार्शियली डीनेचर। अच्छा, पार्शियली डीनेचर, देखो यहाँ पे तो ये बात बताई नहीं गई, क्योंकि आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दो किस्म के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। अगर इरिवर्सिबल होता तो हम कहते हैं कि भाई हाँ ये डीनेचर कर देता है एंजाइम को, लेकिन रिवर्सिबल होता तो वो डीनेचर नहीं भी करता, तो यहाँ पे ये चीज स्पेसिफाई नहीं है, तो ऑप्शन ए थोड़ा सा डाउट में चला जाता है। सब्सटेंस एक्स वुड इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये बात बिल्कुल सही है, इनहिबिशन होगी तो भाई सबसेट एक्स की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ये तो ऑप्शन सही है। सबसेट वाई वुड नो लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे बोला गया स्मॉल अमाउंट में,
तो सब्सटेंस वाई वुड नो लॉन्गर बी, ऐसा नहीं है, रिएक्शन तो चलता रहेगा लेकिन रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द इनिशियल रिएक्टेंट वुड नो लॉन्गर बी मेटाबोलाइज, ऐसा भी नहीं है। तो ये द थिंग इज कि इनिशियल रिएक्टेंट तो भाई मेटाबॉलिज्म इसकी चलती है, क्योंकि एंजाइम 1 को तो आपने कुछ भी नहीं किया ना, एंजाइम 2 के साथ किया है जो भी किया। द फैक्ट वुड बी नेग्लिजिबल, ऐसा भी नहीं है फैक्ट नेग्लिजिबल हो। तो सही ऑप्शन जो है ना इसका वो बी ही है, सब्सटेंस एक्स वुड इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। हॉलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ, हॉलो एंजाइम जो है वो आपका एपो एंजाइम एंड प्रोस्पेरिक, वंस अगेन ये पुरानी किताब का एमसीक्यूज है। तो एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप मिला के आपका हॉलो एंजाइम बनता है, देखिए, क्योंकि और कोई अब अगर पूछा जाएगा तो उसमें एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक की जगह को फैक्टर लिखा हुआ होगा, सही है ना, क्योंकि पुरानी किताब तो ऑब्सोलीट हो गई अब। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हाईली टॉक्सिक इन द लिवर, इट इज ब्रोकन डाउन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एंजाइम। तो कैटालेज नाम का एंजाइम होता है जो H2O2 को, सही, H2O2 को ब्रेक कर देता है, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, सही है। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की बात की गई, ऑब्वियसली एंजाइम्स की बात की गई है, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है वो क्या है, वो एंजाइम्स है। सी ये सॉरी, which of the following statement about enzyme kinetics is false, इसमें से कौन सी statement false है। An increase in substrate concentration at constant enzyme concentration leads to proportional increase in the rate of reaction। अच्छा ये ऑप्शन देखो भाई, ऐसा जरूर है कि अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, अगर एंजाइम की क्वांटिटी कांस्टेंट है, अच्छा यहाँ पे देखो एंजाइम की क्वांटिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट लो भी हो सकती है, लो पे भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। अब लो एंजाइम की क्वांटिटी लो है लेकिन वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, और एंजाइम की क्वांटिटी हाई है, वो फिक्स है, वो चेंज है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो एंजाइम एक्सेस में होना चाहिए बेटा, एक्सेस में होना चाहिए। तो सबस्ट्रेट की क्वांटिटी आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सही है ना। लेकिन आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा, क्योंकि आप बढ़ाते जाओगे तो ये सैचुरेशन हो जाएगी और ये लाइन सीधी हो जाएगी ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए जो है ये 100% ट्रू नहीं है। तो ए जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी बी मोस्ट एंजाइम ऑपरेटिंग इन द ह्यूमन बॉडी एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सही है। एंजाइम इज जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी सही है, यूवी रेज एंजाइम को डीनेचर कर देती है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय ब्लॉकिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम एंटरिंग द एक्टिव साइट, ये भी सही है भाई। तो ए जो है इसका सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। एन एसिटाइल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन बी, बेटा ये बायोएनर्जेटिक्स का सवाल था, शायद मुझसे गलती से यहाँ पे इधर आ गया। तो सी इसका सही ऑप्शन है। फिर डैश इज मोस्टली नॉन प्रोटीन chemical compound that is required for the protein biological activity, क्या क्या, dash is a mostly a non protein dash क्या होगा बेटा, तो ये आपका होगा कोफैक्टर, सही है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है और रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी एंजाइम की बात हो रही है, तो इसका सही ऑप्शन है कोफैक्टर। अच्छा जी, उसके बाद है आपका the following reaction occur in a human gastrointestinal tract, starch catalyst product। so what is the catalyst and the product, आपको पता है स्टार्च के लिए कैटलिस्ट क्या होगा, अमाइलेज होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, माल्टोज होगा, क्योंकि अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो सीधा सीधा सही, सी सही ऑप्शन है इसका। सो आई गेस सो कि यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी, एंड अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।